हमारे देश में ईरान और अमेरिका की जंग को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंग रोकने की कोशिशों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। पता लगा कि अमेरिका ने ईरान के पास युद्ध रोकने का एक 15 पॉइंट का फॉर्मूला भेजा है, जिसके जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के हमले बंद हों। ईरान के प्रॉक्सीज मतलब हमास, हिजबुल्लाह, हाउती, इनके खिलाफ कार्रवाई भी रोकी जाए। ईरान को इस बात की ठोस गारंटी दी जाए कि भविष्य में उस पर हमला नहीं होगा। ईरान को युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसको मिले, और अमेरिका ईरान के खिलाफ सारे प्रतिबंध हटाए और पूरी दुनिया यह माने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का अधिकार है। ईरान की शर्तों पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात हैं उससे जंग रुकने के कोई आसार दिखते नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल ने आज भी ईरान पर जमकर बमबारी की है। इजराइल ने ईरान में इस्फहान और तेहरान पर हवाई हमले किए और दावा किया कि उसने ईरान की हथियार फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ने इस्फहान में एक फिश मार्केट पर बॉम्बिंग की। तेहरान में बमबारी के बाद रेस्क्यू के लिए कई टीम्स को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल ने बुशहर में उसके न्यूक्लियर प्लांट पर फिर से हमला किया है। इन हमलों के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान उनसे डील करने के लिए बेकरार है। We're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. And who wouldn't if you were there? They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it, so that meant one thing to me, we're dealing with the right people. They're going to make a deal. They're going to make a deal. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, और इस बातचीत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी शामिल हैं। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी हैं, और ईरान की तरफ से भी कई लोग बात कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि कल ईरान ने उन्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, बहुत महंगा और शानदार गिफ्ट। हालांकि ट्रंप ने क्लियर नहीं बताया कि गिफ्ट था क्या, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि इससे साफ है कि ईरान के लीडर उनके साथ डील करना चाहते हैं। ईरान ने भी आज इजराइल पर जबरदस्त हमले किए। ईरान के हमलों से तेल अवीव, नेगेव और डिमोना में इजराइल को बहुत नुकसान भी हुआ। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलें रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव और बीरशेवा शहरों में लगातार हवाई हमलों के सायरन बजते रहे। ईरान के हमलों से हाइफा में इजराइल के पावर प्लांट को भी नुकसान हुआ है। ईरान ने आज कुवैत पर जबरदस्त हमला किया। असल में कल कुवैत से ईरान पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स दागी गई थीं, जिसके बाद आज ईरान ने कुवैत में एयरपोर्ट और ऑयल डंप को निशाना बनाया। वहीं ट्रंप के ईरान से बातचीत होने का मखौल उड़ाते हुए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ख्वाब में ईरान से बात कर रहा है। असलियत यह है कि ट्रंप ये युद्ध हार चुके हैं। راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود. IRGC के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फकारी कह रहे थे कि अमेरिका की ताकत अब नाकामी में तब्दील हो चुकी है। जो देश खुद को सुपर पावर कहता था, वह ऐसे दलदल में फंस गया है कि अब निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है। उन्होंने अमेरिका से कहा कि अपनी हार को समझौते का नाम न दें, क्योंकि जब तक ईरान नहीं चाहेगा तब तक युद्ध विराम नहीं होगा, और युद्ध विराम तभी होगा जब ईरान को दुनिया से मिटाने की बात अमेरिका के जहन से खत्म हो जाएगी। ईरान कभी भी अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत के दावे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर हालत बिल्कुल अलग है। जंग जारी है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहे हैं, और ईरान भी पूरी ताकत के साथ पलटवार कर रहा है। इसलिए दावों का तो कोई मतलब नहीं है। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया को लगता है कि यह जंग लंबी चलेगी। ना ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा, ना अमेरिका ईरान की शर्तों पर समझौता करेगा। इसलिए सारे देश
ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से अपना अपना इंतजाम करने में लगे हुए हैं। यही काम भारत सरकार भी कर रही है। अब 27 के बजाय 41 देशों से क्रूड ऑयल और गैस का इंपोर्ट हो रहा है। रिफाइनरीज का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, लेकिन पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और गैस की डिमांड बढ़ी है, सप्लाई घटी है, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई है, इसलिए सारे उपाय भी कम पड़ेंगे। इसलिए मोदी ने कहा कि जंग का असर लंबे वक्त तक परेशान करेगा और इस चुनौती का मुकाबला देश को एकजुट होकर ही करना होगा।